नमस्कार, मेरा नाम है कौशल कामरा। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ देहरादून के पास के गांव की एक लड़की की कहानी, जिसने जाने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी सज़ा उसे आज तक भुगतनी पड़ रही है। तो कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले। अंजलि नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 35 साल है, लेकिन जब वो 10th क्लास में पढ़ रही थी तो उसने भूल से एक आत्मा को आवाज दे दी, जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ हम जानेंगे आगे कहानी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल इंसिडेंट पे कहानियां बनाऊंगा आप उन्हें मिस ना करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो आप नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस पे हमें उससे शेयर कर सकते हैं। लौटते हैं हमारी कहानी पे। तो अंजलि देहरादून के पास के एक गांव में रहती थी। उसका घर पहाड़ी से सटी हुई एक कॉलोनी या कहें कि एक मोहल्ले में था, और वहीं उसी मोहल्ले में कुछ दूरी पर रहती थी उसकी दोस्त आराधना। अंजलि और आराधना हमेशा साथ में स्कूल जाया करते थे, लेकिन स्कूल जाने के लिए उन्हें एक पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता था, जिसके बगल में एक नदी बहती थी। उस पहाड़ी से नीचे उतरने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता कुछ ज्यादा ढलान वाला था जो सीधा स्कूल की ओर जाता था, और दूसरा रास्ता बाजार से होते हुए स्कूल की ओर जाता था। आराधना हफ्ते में 3 या 4 दिन ही स्कूल जाया करती थी, और एक ऐसे ही दिन जिस दिन आराधना स्कूल नहीं गई थी, उस दिन अंजलि स्कूल से अकेले वापस आ रही थी। पहाड़ी पर ढलान ज्यादा होने की वजह से अंजलि हमेशा ढलान पर उतर जाया करती और फिर साइकिल खींच के पहाड़ी से ऊपर चढ़ा करती थी। लेकिन उस दिन जब अंजलि पहाड़ी के ऊपर चढ़ी तो उसने देखा कि उसकी दोस्त आराधना बाजार के रास्ते से पानी पूरी पैक करवाकर घर की ओर काफी आगे बढ़ चुकी थी। उसने देखा कि अंजलि के पीछे एक औरत की आकृति बन रही थी। गौर से देखने पर यह मालूम हुआ कि उसके हाथ और उसका पूरा शरीर जला हुआ था। उस औरत के बाल पीछे से जले हुए थे। शरीर जल जाने की वजह से उसकी स्किन पिघलकर उसके जले हुए कपड़ों से चिपकी हुई थी। अंजलि को कुछ समझ नहीं आया उस समय। उसने पता नहीं क्या सोचकर अपनी दोस्त आराधना को आवाज दी। अब कहते हैं कि जब कोई भूत प्रेत आपके पीछे हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से शायद वो भूत प्रेत आपके साथ आ जाते हैं। आराधना ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन अंजलि को वो औरत वहीं खड़ी दिख रही थी। उस औरत ने एक झटके से मुड़कर अंजलि की ओर देखा। जैसे ही उस औरत ने अंजलि की ओर देखा, डर के मारे अंजलि के हाथ से साइकिल छूट गई। इससे पहले अंजलि कुछ कर पाती, वो औरत अंजलि के एकदम पीछे आकर खड़ी हो गई। अंजलि भागती उससे पहले उसने अंजलि को लातों से पकड़ा और हवा में उठाकर नीचे पटक दिया। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर फिर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने अंजलि को घसीट कर पीछे लाया और फिर हवा में उठाकर नीचे पटक दिया। यह सब होते हुए आराधना देख रही थी, लेकिन आराधना को सिर्फ अंजलि दिख रही थी, जो अपने आप घसीट कर पीछे जाती, फिर हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाती। यह देखकर आराधना बहुत घबरा गई और उसने जोर जोर से अंकल अंकल चिल्लाना शुरू किया। क्योंकि अंजलि का घर पास में ही था तो उसके फादर दौड़ के बाहर आए। जब उसके पापा बाहर आए तो उन्होंने भी वही देखा जो आराधना देख रही थी। कुछ हिम्मत जुटाकर अंजलि भागने की कोशिश करती और फिर पीछे से कोई उसे खींचता, हवा में उठाकर नीचे पटक देता। अंजलि के सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था और उसके चेहरे पर बहुत सी चोटें आ गई थी। यह देखकर अंजलि के पापा से रुका नहीं गया। वो दौड़कर अंजलि की ओर गए और उसका हाथ पकड़कर जैसे किसी से खींचकर हाथ छुड़वाते हैं वैसे हाथ छुड़वाने की कोशिश की और अंजलि को घर ले आए। घर लाने के बाद अंजलि को पहले डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसकी पट्टी करवाई गई
और फिर अंजलि को एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। तो उस तांत्रिक ने और मोहल्ले वालों ने बताया कि यह औरत पास ही के एक छोटे से घर में अपनी बहू और अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन अचानक से घर में आग लग जाने की वजह से वो घर बुरी तरह आग में झुलस गया। उसकी बहू और उसका बेटा अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकले, लेकिन उस बूढ़ी औरत को बचाने की किसी ने कोशिश नहीं की। वो बूढ़ी औरत तड़प तड़प कर उस घर में जल के मर गई। उस औरत को पहले भी बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन जब जब किसी को वो औरत दिखती तो वो अपनी नजरें झुका लेता और भागकर घर में चला जाता। लेकिन अंजलि ने शायद उस औरत को टोक दिया था, इसीलिए उस औरत ने अंजलि के साथ ऐसा किया। लेकिन घर ले जाने के बाद भी उस औरत ने अंजलि का पीछा नहीं छोड़ा। बाबा ने अंजलि को एक ताबीज दिया और उसके बाद अंजलि को घर ले आया गया। लेकिन उस इंसिडेंट के 1 साल तक उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने अंजलि का पीछा नहीं छोड़ा। अंजलि जब भी अपने कमरे में सोने जाती थी तो वो औरत उसको उसके गेट के पास खड़ी हुई दिखाई देती थी। शायद वो ताबीज कारण था कि वो अंजलि को कुछ कर नहीं पा रही थी। उस समय के घरों में बाहर हॉल के ऊपर एक लोहे का जाल बना होता था। अंजलि जब भी कभी उस जाल के नीचे सोती तो वो औरत हमेशा अंजलि को उस जाल पे चिपकी हुई दिखाई देती थी। वही बूढ़ी औरत जिसका चेहरा जला हुआ था। उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने अंजलि को 1 साल तक परेशान किया, लेकिन 1 साल के बाद वो अचानक से अंजलि को दिखना बंद हो गई और उसके बाद से आज तक नहीं दिखी। लेकिन उस बात को 20 साल बीत चुके हैं, फिर भी अंजलि का इम्यून सिस्टम वीक रहता है और उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। इस इंसिडेंट के बाद वो औरत किसी को दिखाई नहीं दी। मैं परेशान इस बात से हूं कि अगर वो औरत अंजलि को 1 साल तक परेशान कर रही थी तो उसके बाद वो औरत किसी और को दिखाई क्यों नहीं दी? क्या वो अभी भी अंजलि को दिखाई देती है, या क्या वो औरत को शांति मिल गई है? आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, आप लोग हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। क्या वो औरत आज भी अंजलि को दिखती है या उस औरत को शांति मिल गई है? धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस पे उससे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल गॉड्स एंड घोस्ट पे आप उसे शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।